आज हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जिनका पूरा जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति, सनातन धर्म के प्रचार और अयोध्या की पावन संत परंपरा की सेवा में समर्पित रहा है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्री अयोध्या के श्री राम बल्लभा कुंज के अधिकारी श्री राजकुमार दास। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत आभार। आप आए, आप हम लोग को समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो सबसे पहले महाराज जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका ये सन्यासी जीवन कहाँ से आरंभ हुआ? ये घटना करीब 86-7 की है। मैं पहली बार चित्रकूट धाम गया था। वहाँ के संतों का ऐसा रहनी देख करके, ठाकुर जी वहाँ रहे हैं, ये सब भाव मन में आता रहा और फिर जाके अकेले बैठ जाते थे कुछ देर के लिए। पावन तट माँ मंदाकिनी का है वहाँ पर। उस समय बहुत ही निर्मल जल प्रवाहमान होता था और वहाँ बैठे रहते थे। बैठकर ही चिंतन होता था कि हमारे प्रभु यहाँ आराध्य आए और इतने दिनों तक यहाँ रहे हैं वन गमन की यात्रा के क्रम में। तो ये सब चिंतन होते और संतों का दर्शन, उनके साथ कामदगिरी परिक्रमा, वो सब देखकर वहीं से मन परिवर्तित हुआ और फिर धीरे धीरे अयोध्या जी आना जाना शुरू हुआ। लेकिन पहले मैं चित्रकूट से ही जुड़ा इस मार्ग में आने के क्रम में, और उसके बाद मैं 1992 में श्री राम बल्लभा कुंज अस्थायी रूप से आ गया। आपके परिवार में भी ये बैकग्राउंड रहा है सन्यास? नहीं, परिवार में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमारे एक दूर के रिश्ते में थे एक बाबा जी, वो चित्रकूट रहते थे, उन्हीं के साथ मैं चित्रकूट गया था। तो उन्हीं मान लीजिए, और एक श्री पंजाबी भगवान जी वहाँ पर बहुत अच्छे संत हुए चित्रकूट में, वो उस समय विराजमान थे। तो उन सब का देख करके, और एक बालमुकुंद दास जी थे, एक राष्ट्रपति उपनाम से थे, उनका ऐसे नाम श्री परमेश्वर दास जी था, एक सियाराम दास जी बाबा थे। ऐसे 4-5 संत रहे कि जो भगवत भजन और भगवत चर्चा के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करते थे। उन सबको देख करके एक मन में वहीं से परिवर्तन आ गया कि यही मार्ग हमारे लिए ठीक है। क्या उम्र रही होगी महाराज जी आपकी? मेरी उम्र उस समय बहुत कम थी। आप ये मान के चलिए कि करीब ज्यादा से ज्यादा 15-16 वर्ष। मतलब एक वो जो अवस्था होती, जो बिखराव की अवस्था होती, जी जी, हाँ, बस वही 15-16 वर्ष की अवस्था रही। 14-15 ही बल्कि मान चलिए 14 वर्ष के। तो ये महाराज जी राम बल्लभा कुंज तक कैसे आना हुआ? और श्री राम बल्लभा कुंज आश्रम की ही वो शाखा है। श्री पंजाबी भगवान जी यहाँ के जो पीठ के द्वितीय आचार्य हुए श्री स्वामी राम पदारथ दास जी वेदांती जी, उनके कृपा पात्र हुए, और उनके वजह से वो एक हिसाब से पारिवारिक ब्रांच हुई। वहाँ जाना आना हुआ करता था। महाराज जी अयोध्या में जैसे हम लोग ने यही सुना, आपको अधिकारी जी कह के संबोधित किया जाता है। वो तो एक आश्रम की व्यवस्था जो देखभाल करे। ऐसे श्री जानकी जीवन ट्रस्ट, जो पंडित श्री राम बल्लभा शरण जी महाराज आश्रम के संस्थापक हुए, उनके द्वारा स्थापित जो ट्रस्ट है वो 1939 का ट्रस्ट है। 1920 का संस्कृत महाविद्यालय है आश्रम का। अच्छा। तो ये सब सारी गौशाला हैं, संतों के लिए रहने प्रसाद की व्यवस्थाएं हैं, वो सब महाराज श्री ने ही शुरू किया था। उसका मैं ट्रस्टी हूँ। अच्छा। इस वजह से अधिकारी पर। और व्यवस्था देखने के नाते हर मंदिर में कोठारी, जो रसोई करें, रसोई सेवा करें, भंडारी पुजारी होते हैं, पूजा करें, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखे उसको अधिकारी के नाम से संबोधित करते हैं। तो वहाँ संतों का जो व्यवस्था, कहीं किसको दुख तकलीफ है, कौन आया गया भक्तजन, उनके रहने खाने की व्यवस्था चिंता करने के लिए, क्योंकि महान जी लोग अक्सर बाहर रहते हैं, तो एक व्यक्ति चाहिए, इतनी बड़ा परिवार है, वैष्णव जन है, उनका आना जाना लगा रहता है, तो यहाँ भी एक व्यक्ति चाहिए, इसलिए अधिकारी नाम। अच्छा। महाराज जी जैसे अयोध्या में तो हजारों मंदिर है जी, तो श्री राम बल्लभा कुंज और अयोध्या के अन्य मंदिरों से क्या अलग है? उसमें क्या विशेषता अलग है कुछ? देखिए, ठाकुर जी की कृपा से आप आश्रम में गए होंगे तो अपने यहाँ एक तो पूज्य महाराज श्री द्वारा स्थापित जो ठाकुर जी हैं, वहाँ दर्शन करने के बाद लगता है कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहली बार मैं ठाकुर जी का जब दर्शन किया, झूलन उत्सव चल रहा था,
तो ये लगता था कि बस अब यहीं बैठे रहा जाए। एक बार ठाकुर जी का जो भी दर्शन कर लेता है वो कहता है कि बस और कहीं अब राम में रम गए। जाना नहीं चाहिए, ऐसा मन में भाव आता है। तो एक ठाकुर जी की ही कृपा है, श्री जानकी वल्लभ लाल जी की, कि हम लोग वहाँ आश्रय मिला। और संत सेवा, श्री रामार्चा पूजा आप लोग सुने होंगे, हाँ, क्योंकि स्थानीय है। जी, तो रामार्चा पूजा जो महाराज श्री ने लिपिबद्ध किया, तो शुरुआत में ऐसे तो शिव संहिता में है, लेकिन महाराज श्री ने एक स्वतंत्र ग्रंथ बना करके और सर्वजन के लिए सुलभ हो, अच्छा, इस तरह पूजा की एक पुस्तक तैयार किए। और श्री रामार्चा पूजन का ऐसा महात्मा है कि जो भी मनौती मानी जाए, क्योंकि आप लोग तो अवध क्षेत्र से ही हैं, कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए तो हम पूजा करेंगे। उसको 1 रुपये का सिक्का संकल्प करके रख लिया जाता है अक्षत फूल सहित, और जब हो जाता है तो पूजा लोग करते हैं। तो ऐसे पूजा लगभग आश्रम में तो कई बार होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती है। कोई विशेष उत्सव समैया हो तो 2, 4, 5, 10 एक साथ होती हैं। 100 एक बार हुई है रामार्चा पूजा, 100 एक साथ एक दिन में। तो ऐसा भी हुआ, तो इसलिए आश्रम की ख्याति है। और लगभग मैं जहाँ तक जान रहा हूँ हजारों हजार परिवार हैं कि जो अपने घरों में भी कराते हैं, महाराज श्री जब पधारते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो धाम में अपना बता दिए कि मेरी तरफ से इस तारीख में रामार्चा हो जाए, और हमारा ये रहा संकल्प पूरा हुआ। और नहीं तो आते ही हैं, लगभग आके लोग करते हैं। महाराज जी, आपके मंदिर का जो गर्भगृह है जी, वो थोड़ा कुछ कनक भवन के जी जैसा है। जरूर। कनक बिहारी जी और अपने ठाकुर जी में बहुत तो ही एक ही, लेकिन बहुत, ठाकुर जी तो सभी एक हैं, लेकिन एक मनोहारी छवि जो है, मधुर भाव में ठाकुर जी विराजमान है, श्री कनक भवन सरकार, और अपने यहाँ भी श्री जानकी वल्लभ लाल जी। तो जो भी एक बार दर्शन करता है वो ठाकुर जी का हो जाता है। जी महाराज जी, आपने अपनी यात्रा बड़ा सुंदर बताई। अब थोड़ा आते हैं राम, राष्ट्र और आजकल जो ये चल रहा है। जैसे महाराज जी, अयोध्या का विकास तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कई स्थानीय संत हैं जो उससे खुश नहीं है कि यहाँ की आध्यात्मिकता उससे प्रभावित हो रही है। आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, भौतिक विकास तो जरूरी है ही, हुआ भी बहुत है। और पूर्ववर्ती जो सरकारें रही आजादी के बाद, और हम लोग जब से आना जाना शुरू किए, किसी ने नहीं ध्यान दिया अयोध्या पर। वर्तमान की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, या हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके कार्यकाल में विकास दिखा है। और तो लोग कागजों में ही काम करते थे, धरातल पर कुछ नहीं दिखता था। या जो लोग आते थे उनके ना तो रहने खाने की व्यवस्था उचित थी, तो दर्शन करके लोग या तो लखनऊ या बनारस चले जाते थे, यहाँ रुकते नहीं थे। अब जो आते हैं यात्री, वो 1 दिन 2 दिन विश्राम की दृष्टि से आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हो गया है, ट्रेनों की अच्छी सुविधा हो गई है, स्टेशन अच्छा बन गया है। तो उस हिसाब से आने वाले लोगों के मन में भी है कि नहीं, इस सरकार ने काम किया है। तीर्थत्व की बात है, जहाँ तक कि विकास से तीर्थत्व नष्ट होगा ऐसा नहीं है। यहाँ एक ऐसा मानक बना के गवर्नमेंट भी चल रही है कि कोई इस तरह के पदार्थ यहाँ परिक्रमा क्षेत्र में, जो शास्त्रीय सीमा है, उसमें नहीं आना चाहिए, जो हमारे वैष्णवता के प्रतिकूल है, या ऐसी कोई गतिविधियां भी नहीं होनी चाहिए जो सनातन और संस्कृति के, अयोध्या के गरिमा के विपरीत हो। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो विकास हो रहा है उससे काफी संख्या में लोग संतुष्ट हैं। विकास तो राम मंदिर निर्माण के बाद ही हुआ है। जी, राम मंदिर के बाद ही, राम मंदिर के साथ साथ ही मान लिया जाए। राम मंदिर निर्माण के समय और धर्म ध्वजा स्थापना के समय आपकी अनुभूति क्या रही? बहुत ही दिव्य रही। ये लगा कि राष्ट्र का एक सांस्कृतिक रूप से जो पुनर्स्थापना हो रही है, वो चीजें दिखी। और समग्र राष्ट्र एक भाव में कि राममय हुआ। जो नहीं आ पाए, जो लोग मौजूद थे, प्राण प्रतिष्ठा में मैं भी था, उस दिन को याद करके आज भी कहीं ना कहीं आंख में आंसू आते हैं कि हमारे रामलला इतने दिन तक कष्ट में रहे और टेंट में बिताए,
और ऐसे ढांचा में थे जिसका नाम लेना भी हम लोग उचित नहीं समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के प्रति जो भी समर्पण भाव से लगा है, उसके लिए परम आह्लाद करने वाली स्थिति रही है उस दिन की। काफी भावुकता से भरा था। जी, नहीं वो समय ही ऐसा था कि उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, शब्दों में नहीं, वो टेंट हाउस एकदम अनुभूति की चीज है। और कैसे कष्ट में अयोध्यावासी और यहाँ के लोग के सामने समस्याएं आई, वो भी देखा गया है। राम नाम लेने पे लाठियां यहाँ पड़ती थी। और जो कोई मूवमेंट हुआ तो उसमें कितने साधु संत, वैदिक ब्राह्मण, कितने यहाँ के सदगृहस्थ सब जेल में गए हैं, दुकानें बंद हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाता था। लगता था कि हम लोग स्वतंत्र भारत में ना होकर के कहीं ऐसे गुलामी वाले जगह पे हों कि हम सामान्य जीवन नहीं जी सकते थे। तो ये तो रामलला की कृपा हुई और यहाँ सनातन समाज 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा। उसका फल है कि हम लोगों के सामने दिव्य भव्य राम मंदिर आज दर्शन और सबके लिए अयोध्या से संतुष्ट है। निश्चित रूप से संत समाज संतुष्ट है। अब जिनको राजनीति करना है वो तो हर काल में रहे हैं, दो संस्कृतियां हर समय रही हैं देव दानव की, तो वो अपना स्वभाव के अनुकूल कार्य करेंगे। लेकिन ऐसे जो संत जन हैं, भक्त जन हैं, उनके लिए परम आह्लाद का विषय है श्री राम मंदिर का दिव्य भव्य स्थापित होना।